दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स में पूछे जाते हैं या इसी तरह के क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब्स में आते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, आपके बहुत काम आएगा। हेलो फ्रेंड, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला सवाल है हमारा, किस जनरेशन में कंप्यूटर का आकार सबसे बड़ा था। मतलब कौन सी जनरेशन में कंप्यूटर का जो साइज़ था, आकार था, वो सबसे ज़्यादा बड़ा था। फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट जनरेशन में। मतलब पहली जनरेशन में जो कंप्यूटर का साइज़ था वो साइज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा आता था, मतलब बहुत बड़े साइज़ से वहाँ पर कंप्यूटर आते थे। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़े आते थे। फिर आते हैं अगले सवाल पर। बाइनरी नंबर सिस्टम में दो अंक कौन कौन से होते हैं। दो या तीन होते हैं, एक या दो होते हैं, जीरो या वन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा जीरो या वन। मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम में दो अंक जो हमारे नंबर वहाँ पर होते हैं, या तो जीरो होता है या तो वन होता है। आपने सुना भी होगा कि कंप्यूटर हमारा डिजिटल भाषा में काम करता है, बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है। तो वही बाइनरी लैंग्वेज हमारी यहाँ पर जीरो और वन होती है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। भारत में किस स्थान में सिलिकॉन चिप बनती। बेंगलुरु में बनती है, गुजरात में बनती है, मुंबई में बनती है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु में। मतलब भारत में जो सिलिकॉन चिप बनती है वो हमारी बेंगलुरु में ही बनती। फिर आते हैं अगले सवाल पर। बायोस होता है, प्रोग्राम होता है, ड्राइवर्स होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा प्रोग्राम। मतलब बायोस हमारा क्या होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, एक तरह का प्रोग्राम होता है। बायोस का मेनली हमारा काम क्या होता है, मतलब जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, जब तक आप कंप्यूटर के सामने डेस्कटॉप आपके सामने अवेलेबल नहीं हो जाती, मतलब जो डेस्कटॉप आपके सामने नहीं आ जाती, तब तक का जो बीच का प्रोसेस होता है वो काम हमारा वहाँ पर बायोस करता है। मतलब आपके कंप्यूटर को चेक करना, वो सारे काम हमारे करना। जब वो सारे हमारे वर्किंग कंडीशन में होते हैं, मतलब हमारे कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब वर्किंग कंडीशन में होते हैं, तब जाके हमारे सामने डेस्कटॉप अवेलेबल होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बायोस ही रन करता है, तब जाके हमारे सामने डेस्कटॉप अवेलेबल होती है। तो ये सारे काम बायोस ही करता है। और बायोस होता क्या है, तो बायोस एक तरह का सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, बायोस एक तरह का प्रोग्राम है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। प्रोटोकॉल हैं, मतलब प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोग्राम होते हैं, ब्राउज़र होते हैं, भाषा होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा प्रोग्राम। मतलब प्रोटोकॉल्स हमारे क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। बहुत सारे प्रोटोकॉल आपने सुने होंगे, टीसीपी हो गया, एचटीटीपी हो गया, ये सब हमारे क्या प्रोटोकॉल हैं। ये सारे प्रोटोकॉल हमारे क्या एक तरह से प्रोग्राम होते हैं हमारे। फिर आते हैं अगले सवाल पर। मॉनिटर का प्रकार नहीं, मतलब इनमें जो दिए इनमें से कौन सा मॉनिटर का प्रकार नहीं है। एलसीडी, एलईडी, एचआरटी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा एसआरटी। मतलब एलसीडी और एलईडी तो हमारा मॉनिटर के टाइप्स होते हैं, जो हमने पहले वीडियोस भी बनाए हैं उसमें भी हम आपको बता चुके हैं कि वहाँ पर एलसीडी होता है, एलईडी होता है। सीआरटी भी हमारा पहले एक होता था, कैथोड रे ट्यूब, ये भी हमारे मॉनिटर का टाइप्स होता था। पर एचआरटी हमारे मॉनिटर का कोई टाइप नहीं होता, इसलिए इसका सही आंसर होगा एक्सआरटी। फिर आते हैं अगले सवाल पर। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। जॉन मैकार्थी को, रॉबर्ट नॉइसी को, विंडकाफ को, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा जॉन मैकार्थी को यहाँ पर फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। जॉन मैकार्थी को यहाँ पर फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। ब्लूटूथ का फाउंडर किसे कहा जाता है। एरिक्सन को कहा जाता है, डेनिस रिची को कहा जाता है, पॉल एलन को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा एरिक्सन को कहा जाता है। मतलब ब्लूटूथ का फाउंडर एरिक्सन को कहा जाता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। फाउंडर ऑफ अ लाइनेक्स किसे कहते हैं। मतलब लाइनेक्स का आविष्कार किसने किया था। लाइनेक्स का फाउंडर कौन है। पॉल एलन है, बिल गेट्स है, या लाइनेस टोरवाल्ड्स है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा लाइनेस टोरवाल्ड्स। ये लाइनेक्स के यहाँ पर फाउंडर है, इन्होंने लाइनेक्स का इन्वेंशन किया था। लाइनेक्स होता क्या है, तो लाइनेक्स एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइनेक्स हमारा फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने इसमें हिसाब से एडिट कर सकते हो, चेंजेस वगैरह कर सकते हो, कस्टमाइज आप कर सकते हो। जबकि विंडोज़ वगैरह में आप कस्टमाइजेशन वहाँ पर नहीं कर सकते हो। और ओपन सोर्स और फ्री का मतलब यहाँ पर क्या होता है, लाइनेक्स आप फ्रीली नेट से डाउनलोड कर सकते हो और उसका यूज़ कर सकते हो। जबकि जब आप विंडोज़ वगैरह यूज़ करते हो तो हमारे पेड वर्जन होते हैं, उनके लिए कुछ पेमेंट पैसे हमें वहाँ पर देने रहते हैं। जबकि लाइनेक्स हमारा फ्री और ओपन सोर्स होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर।
भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS है, इन्फोसिस है, HCL है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है TCS। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेफ टेस्ट, दोनों मतलब ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब पोस्ट का जो फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। पोस्ट हमारा क्या होता है, जैसे बायोस हमारा ऑन होता है फिर वो पोस्ट को ऑन करता है। पोस्ट हमारा क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको पावर सप्लाई देकर चेक करता है कि वो सब वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। जब वो सब वर्किंग कंडीशन में होते हैं, सही से काम कर रहे होते हैं, तो हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है और हमारे सामने डेस्कटॉप अवेलेबल हो जाती है। यही काम हमारे पोस्ट का होता है। और पोस्ट का फुल फॉर्म पूछा जाता है, पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फिर आते हैं अगले सवाल पर। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बैंक मशीन, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा असेंबलर। मतलब कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम हम लोग असेंबली भाषा में लिखे जाते थे पहले, उनको वहाँ पर मशीन भाषा में बदलने का काम हमारे क्या आंसर करता था, असेंबलर करता था। और असेंबलर हमारा दोनों तरह से काम करता था। एक हमारा ये होता है कि कंप्यूटर समझ पाए फिर दोबारा से हमारे सामने आउटपुट आए तो हम भी समझ पाए, तो वो काम यहाँ पर असेंबलर करता था। फिर आते हैं अगले सवाल पर। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? 1024 TB, 1024 KB, 1024 GB, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा 1024 KB। यहाँ पर मतलब 1024 किलोबाइट होते हैं। फिर आते हैं अगले सवाल पर। HDD का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क डिवाइस, हार्ड डिस्क ड्राइव, दोनों मतलब ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। बायोस प्रोग्राम स्टोर कहाँ होते हैं? रैम में स्टोर होता है, रोम में स्टोर होता है, EEPROM में स्टोर होता है, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा EEPROM में बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है। सिंपल सी बात है, बायोस हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में कहीं ना कहीं तो स्टोर होता ही होगा। तो बायोस प्रोग्राम हमारा कहाँ पर स्टोर होता है, EEPROM में यहाँ पर स्टोर होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। MIPS का फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मेन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, दोनों मतलब ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में ढेर सारे इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड हमारा MIPS का फुल फॉर्म होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर सॉफ्टवेयर है, या हार्डवेयर है, या फर्मवेयर है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा सॉफ्टवेयर। कंपाइलर क्या होता है? एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर का काम क्या होता है, आज के टाइम में जो प्रोग्रामिंग होती है, उन प्रोग्राम की जो हम लोग कोड लिखते हैं उनको कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर का होता है। तो यही हमारा काम कंपाइलर का होता है। कंपाइलर होता क्या, ये हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। कंपाइलर किस भाषा में लिखे गए होते हैं, वो C लैंग्वेज में लिखे गए। तो मतलब कंपाइलर हमारा कैसे बना होता है, किस तरह से बना होता है, तो कंपाइलर सॉफ्टवेयर भी हमारे C लैंग्वेज में ही बने होते हैं। और क्वेश्चन है कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर एक तरह का सॉफ्टवेयर है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। WLAN का पूरा नाम क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल नोड, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब WLAN का पूरा नाम होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आते हैं अगले सवाल पर। MS एक्सेल में कॉलम की संख्या कितनी होती है? 16,000, 16,548, 16,384, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा 16,384। MS एक्सेल में मैक्सिमम कॉलम जो होते हैं वो 16,384 होते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों ये दो सवाल आपके लिए हैं। अगर आपको इनके आंसर पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पहला सवाल यहाँ पर क्या है, ICT का फुल फॉर्म है। दूसरा है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? मतलब माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? मतलब इन दोनों के आंसर अगर आपको पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इन दोनों के सही आंसर वहाँ पर कमेंट करें। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर, जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखा है उन्हें भी जरूर देख लें।
दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।